तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे साथियों। मैं अभी बाबा, आप देख रहे हैं स्टडी प्लेटफॉर्म @94 के। यानी आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि अव्यय से होगा। इसके पहले वीडियो जो है कि शब्द रूप और जो है कि शब्द विचार हम पढ़ा दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके जो है कि आप वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। और जो है कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है मेरे वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो हमें जो है कि फॉलो करना ना भूलिएगा। चलिए तो हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और जो है कि आज आपको अव्यय बेहद तरीका से समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको जो है सबसे आसान और सबसे बेहद तरीका में समझ में है कि हमने बोर्ड पर अव्यय लिखे हुए हैं जिसका संधि विच्छेद होता है अ प्लस बी प्लस ए, यानी अ प्लस बी प्लस ए। ये क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। आपने जब संज्ञा जो है कि रीड किए थे, जब संज्ञा आप रीड किए थे तो उस समय हमने आपको फर्स्ट आवर में ही जो है कि विकारी और अविकारी आपको समझाया था। विकारी का मतलब होता है कि जो लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। विकारी का मतलब होता है कि जो लिंग वचन काल के अनुसार क्या होता है? परिवर्तन किया जाता है, उसे हम लोग विकारी कहते हैं। और जो है कि एक होता है अविकारी। अविकारी का मतलब होता है कि जो लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जाता है, जो लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जाता है उसे अविकारी कहते हैं। यानी अव्यय जो होता है आपका अविकारी होता है। यानी आप सही सुन रहे हैं, अव्यय क्या होता है? अव्यय जो होता है आपका अविकारी होता है। जैसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम लिख भी दिए हैं, लिखा है कि अव्यय का मतलब होता है कि जो व्यय ना हो, जो व्यय ना हो उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। यानी जो यहाँ पर देखिएगा लिखा है कि जो व्यय ना हो उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। थोड़ा यहाँ पर उदाहरण ध्यान दीजिएगा। इसे लिखा है कि तब, उधर, जब, एवं, तथा, वहां। यानी आपको इस प्रकार से जहां कहीं भी क्वेश्चन बने तो वो समझिएगा कि वो क्वेश्चन क्या चीज से है, तो वो जो है अव्यय से है। चलिए यहाँ पर जो है कि देखेंगे कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों को उम्मीद करता है कि वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग जो है कि अपना नोट पॉइंट बनाते चलिए, क्योंकि देखिए आप जो है नोट पॉइंट बनाइएगा तो उससे आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए मैं आपको एक बार नहीं 100 बार बोलता हूँ वीडियो में कि आप लोग जो है कि अपने एक कॉपी ले लीजिए और कॉपी में जो है कि जिस प्रकार से हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं उस प्रकार से आप लोग कलर वाइज पेन का यूज कीजिए और जो है कि आप लोग कॉपी में अपना नोट्स बनाइए। देखिए आपके नोट्स बनाने से होता क्या है कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं या बोर्ड लेवल की तैयारी करते हैं तो उससे होता क्या है कि यदि आप बोर्ड लेवल की तैयारी करते हैं, जैसे बोर्ड लेवल का बिहार बोर्ड का एग्जाम वगैरह होता है, वो फरवरी में होता है, मार्च में होता है, इसी के आसपास में होता है। तो आप जो है कि यदि आप नोट्स बनाए हुए हैं तो आप दिसंबर से या जो है कि नवंबर से उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको होगा क्या, यदि आपका मार्च में एग्जाम है तो आप जो है कि जनवरी से स्टार्ट किए तो जनवरी फरवरी यानी 2 महीने में उससे आप बेहद रूप से आप उसे रीड कर सके। इसीलिए हम एक बार नहीं 100 बार बोलते हैं कि आप लोग नोट बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स बनाना सबसे बेहद जरूरी है। आप चाहे 1000 क्लास परचेस कर लीजिए, 1000 क्लास को पढ़ लीजिए, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है जब तक आप अपने पेन से अपने कॉपी पर नोट नहीं बनाइएगा। तो चलिए हम आप लोग बता दिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि इस मेरे वाणी को फॉलो कीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर समझेंगे कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय तो हम लोग समझ गए कि उसका परिभाषा क्या कहता है और जो है कि अव्यय अविकारी होता है। लेकिन अब यहाँ पर समझेंगे, लिखा है कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय जो है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देखिएगा अव्यय जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे साथियों? अव्यय जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन इसका अव्यय का कुल भेद यदि पूछे तो मेरे प्यारे साथियों अव्यय का कुल भेद पूछेगा तो यहाँ पर 5 प्रकार का होता है। अव्यय के प्रकार पूछे तो 4 प्रकार का होता है, लेकिन उसका यदि कुल भेद पूछ दे मेरे प्यारे साथियों तो उसका कुल भेद यदि पूछ दे तो 5 प्रकार का होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग अव्यय कितने प्रकार के होते हैं वो समझेंगे, कौन कौन से होता है। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि क्रिया विशेषण अव्यय सबसे प्रथम में आता है, वो जो होता है क्रिया विशेषण अव्यय। और जो है द्वितीय में आता है संबंध बोधक अव्यय। यहाँ पर
हम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ नहीं लिखे हैं, हम लिखे हुए हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, हम जो है अपने से बोल रहे हैं। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, देख सकते हैं लिखा है कि 1 नंबर में क्रिया विशेषण अव्यय, 2 नंबर में संबंध बोधक अव्यय और 3 नंबर लिखा है समुच्चय बोधक अव्यय और 4 नंबर में है विसम्यादि बोधक अव्यय। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बोर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिएगा। अब जो है यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे प्रथम में हम लोग बात करेंगे, यानी कि 1 नंबर में हम लोग बात करेंगे जो कि क्रिया विशेषण से होगा। क्या? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय का हमें क्या बता रहा है? बोल रहा है कि वे शब्द जो क्रिया के विशेषता बताता है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी इसमें हम सर्कल लगा रहे हैं, उससे कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उस प्रकार का सर्कल नहीं लगाएंगे। चलिए जो है बोल रहा है कि क्रिया विशेषण यानी वे शब्द जो क्रिया के विशेषता बताता है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए इसका पहचानने का नियम है, इसका पहचानने का एक नियम है। बोल रहा है कि कल, जल्दी, अचानक, यानी उसमें ऐसा आपको प्रश्न आएगा जिसमें कल, जल्दी, अचानक, इस प्रकार से उसमें जो है आपको देखने का मिलेगा। चलिए यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नोट पॉइंट हम आपको लिख देते हैं ताकि आप लोग अपने बुक में जब भी नोट बनाइएगा तो नोट करके लिखिएगा। लिखा है कि क्रिया का होना जरूरी है, यानी क्रिया का होना जरूरी है। क्रिया विशेषण यह बता रहा है कि जिसमें क्रिया का होना जरूरी है। चलिए यहाँ पर जो है कि आपको उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके क्रिया विशेषण। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि राहुल तेज दौड़ता है। यानी राहुल क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? बताइए तो एक बार कमेंट में। राहुल जो है आप लोगों का संज्ञा हो गया। राहुल क्या हो गया? राहुल एक नाम है और नाम हमेशा हम बोलते हैं क्यों क्या होता है? संज्ञा होता है। उसी प्रकार यहाँ पर दौड़ना या दौड़ता क्या हो गया? दौड़ना या दौड़ता आपका क्रिया हो गया। यानी वो व्यक्ति क्या है? राहुल एक लड़का है, वो दौड़ रहा है तो अपना तो क्रिया कर रहा है ना जी। चलिए उसी प्रकार और एक क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया, यानी तेज दर्शा रहा है कि राहुल तेज दौड़ता है। तो जब राहुल तेज दौड़ता है तो उसका क्या हो गया? वो क्रिया विशेषण हो गया। यानी तेज इसमें क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिएगा यहाँ पर लिखा है क्रिया विशेषण। तेज क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तेज जो हो गया मेरे प्यारे साथियों वो हो गया क्रिया विशेषण। उसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण में हम लोग समझेंगे ताकि आप लोगों को जो है कि एकदम कन्फर्म हो जाए क्रिया विशेषण। लिखा है कि राहुल कम चालाक है। यानी एक राहुल नाम का लड़का है जो कि कम चालाक है। देखिए यहाँ पर देखिएगा लिखा है कि राहुल क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? फर्स्ट में बताए थे, बताइए तो कमेंट करके। राहुल जो है आप लोगों का संज्ञा हो गया और चालाक क्या हो गया? चालाक उसका विशेषण बता रहे हैं। चालाक है, ये क्रिया नहीं है, क्या है? ये आपका विशेषण है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये आपका विशेषण है। और कम क्या है? यानी जो विशेषण की विशेषता बता दे उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। यानी यह तो खुद विशेषण है और इसका एक विशेषता बता रहा है, क्या है? कि राहुल कम चालाक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यदि विशेषण का वीडियो वॉच कर लिए होंगे ना, जो हम लोग विशेषण इसके पहले पढ़ाए हैं, यानी 2-3 वीडियो का पहले जो है कि हम विशेषण पढ़ाए हैं। यदि आपने उस वीडियो को सही तरीके से वॉच कर लिए होंगे तो हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि आप लोगों को विशेषण में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चाहे वो संज्ञा का वीडियो हो, चाहे विशेषण का वीडियो हो, आप लोग एकदम 100% सिलेक्शन लेकर आइएगा। क्योंकि देखिए इस चैनल का एक ही मकसद है कि जो भी पढ़ाया जाएगा वो जो है कि जगह पर पढ़ाया जाएगा। यानी इसमें किसी भी फालतू या किसी भी जगह से जो है कि प्रश्न नहीं उठाया जाएगा जो कि आप लोगों के लिए वह सूटेबल नहीं है। यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा वो आप लोग के लिए पढ़ाया जाएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि राहुल कम चालाक है। राहुल आपका संज्ञा और चालाक उसका विशेषण और कम क्या है? प्रविशेषण। यानी जो विशेषण की विशेषता बता दे उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बता दे उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि अव्यय बेहद तरीका से समझ गए होंगे और जो है कि क्रिया विशेषण भी आप लोगों को माइंड में 100% फिट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं जो कि इस प्रकार से था क्रिया विशेषण। यानी
क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा है कि क्रिया विशेषण के भेद जो होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं वो कितने प्रकार का होता है। क्रिया विशेषण के भेद जो है वह 4 प्रकार का होते हैं। कितने? तो 4 प्रकार का। मेरे प्यारे साथी यहाँ पर देख सकते हैं क्रिया विशेषण के जो भेद तो कितने प्रकार का? तो 4 प्रकार का। वो कौन कौन सा होता है यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है नंबर 1 में स्थान स्थिति वाचक, यानी स्थान को हम लोग स्थिति वाचक कहते हैं। स्थान स्थिति वाचक क्रिया विशेषण होता है। और एक जो होता है दूसरा होता है वो होता है काल वाचक क्रिया विशेषण। दूसरा क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। और तीसरा होता है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। और चौथा जो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी पहला होता है स्थान स्थितिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिणामवाचक क्रिया विशेषण और चौथा जो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर हम लोग सबसे प्रथम में पढ़ेंगे, यानी 1 नंबर में पढ़ेंगे स्थान वाचक क्रिया विशेषण, जिसको हम बोलते हैं स्थान स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथी बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि स्थान के बारे में वह विशेषण जो हमें स्थान के बारे में जानकारी देने वाला ही स्थानवाचक कहलाता है। यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण का परिभाषा यह बता रहा है कि स्थान के बारे में जानकारी देने वाला ही स्थानवाचक कहलाता है। चलिए यहाँ पर जो है कि उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप लोग को स्थानवाचक क्रिया विशेषण बेहद रूप से समझ में। देख लिखा है कि वह छत पर बैठा है, यानी वह बता क्या रहे कि कोई लड़का है और कहाँ बैठा है? तो छत पर बैठा है, यानी एक वह स्थान पर बैठा है। उसी प्रकार यहाँ पर सेकंड उदाहरण लिखा है कि वह दाएं बाएं जा रही है, यानी वो भी एक प्रकार का स्थान हो गया। यानी आपको वह बता रही है कि वह क्या कर रही है, वह दाएं या बाएं जा रही है, यानी वो किसी न किसी स्थान पर जा रही है। आप यदि किसी मार्ग पर जा रहे हैं, यानी रास्ते पर जा रहे हैं, तो आप दाएं से बाएं से अपने घर जाइएगा, मार्केट जाइए, तो आपका क्या हो गया? घर भी मार्केट से घर आ रहे हैं तो आपका स्थान हो गया। नॉर्मल से समझे तो मार्केट से घर आ रहे हैं तो आपका स्थान हो गया। उसी प्रकार से है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे इसको पहचानने का बेहद तरीका क्या है, इसको हम कुछ आप लोगों को जुगाड़ देते हैं। यानी इसमें जुगाड़ हम लिखने का यही जो है कि कारण है कि जुगाड़ आप लोगों को लिख देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा समझ में आ सके। यानी जहाँ कहीं आपको जो है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण में कहाँ से और कहाँ पर, यानी कहाँ से और कहाँ पर से प्रश्न बने तो समझेंगे वो कौन सा है, तो वो जो है समझेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण बेहद तरीका से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, 2 नंबर में हम लिखे हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर देखिएगा आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, लिखा है कि कालवाचक क्रिया विशेषण बोल रहा है कि जो समय के बारे में हमें बताता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी हम लोग को समझिए तो इसमें भी वही पढ़ना है जो कि हम लोग काल में पढ़े थे। तो ये भी बता रहा है कि जो समय के बारे में हमें जानकारी देता है या बताता है उसे हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर उसका उदाहरण देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ सके। बोल रहा है कि मैं दिन में खेलता हूँ, यानी बच्चा क्या बोल रहा है कि मैं दिन में खेलता हूँ, यानी वो भी एक समय का बात बता रहे। दिन रात सुबह सांझ दोपहर ये सब क्या है? समय है। तो वही बता रहा है कि मैं दिन में खेलता हूँ। और परिभाषा भी यही कह रहा है कि जो समय के बारे में हमें बताता है उसे हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये बता क्या रहा है उदाहरण कि मैं दिन में खेलता हूँ, ये भी एक प्रकार का उदाहरण है। उसी प्रकार से बोल रहा है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, यानी ये भी हम क्या बोलें कि सुबह सांझ चाहे जो भी हो गया ये सब काल है। यानी काल का मतलब क्या होता है? समय। यानी ये समय आपको जो है प्रतीत कर रहा है कि बच्चा जो है सुबह से पढ़ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर जुगाड़, इसमें भी आपको जुगाड़ दे दिए हैं। लिखा है कि कब से, यानी समय में होता क्या है? कब से जहां लग जाए समझिए कि वो क्या है? समय। यानी जुगाड़ समझिएगा, प्रश्न में जहां कहीं आपको कब से प्रश्न आ गया, यानी इसमें बता रहे कि मैं रात को सोता हूं, यानी कब से, यानी कब तो रात को।
उसी प्रकार है कि मैं रात को सोता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि कालवाचक क्रिया विशेषण बेहद तरीका से समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं जो कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। यानी 3 नंबर में आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसका परिभाषा यह बता रहा है कि जब कभी मात्रा या संख्या की जानकारी देता है, मात्रा या संख्या का जो है जानकारी देता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण यह बता रहा है कि जब कभी मात्रा या संख्या का जानकारी देता है उसे हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी यहाँ पर जो है कि आप उदाहरण से समझाने का प्रयास हम आप सभी को कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। देखिए लिखा है कि जरा सा खिसक जाओ, यानी आपका परिमाण बता रहा है कि जरा सा खिसक जाओ। ये परिणाम नहीं है, एक होता है परिमाण और एक होता है परिणाम। परिणाम मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम का इंग्लिश होता है रिजल्ट। यानी आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा देते हैं, तो उसका कुछ दिन का बाद जो है कि रिजल्ट आता है, यानी परिणाम आता है। चाहे आप किसी भी कोई भी काम करते हैं तो उसका परिणाम होता है। ये क्या है? परिमाण है। आप लोग परिणाम मत समझिएगा, परिमाण म और न का अंतर है, तो यहाँ पर परिमाण समझिएगा। तो ये बोल रहा है उदाहरण कि जरा सा खिसक जाओ, यानी परिमाण यही बता रहा है कि जब कभी मात्रा या संख्या का जानकारी देता है उसे परिमाणवाचक। तो बोल रहा है कि जरा सा खिसक जाओ, वही बता रहे कि मनु अधिक खाना खाता है। यानी इसमें जो है कि ये क्या बता रहा है कि मनु अधिक खाना खाते थे, भी एक प्रकार का परिमाणवाचक हो गया। चलिए यहाँ पर 3 तुम थोड़ा ज़्यादा खाओ, यानी मनु जब अधिक खाना खाता है तो तुम जो है थोड़ा ज़्यादा खाओ। यहाँ पर देखिए परिणामवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने का हम यहाँ पर आपको जुगाड़ दे दिए हैं। बोर्ड पर देखिएगा कितना सा, यानी जब कहीं आपको, चलिए इसको मिटा देते हैं नहीं तो आप लोग कहीं डिस्टर्ब हो रहा होगा या बोर्ड पर से जो है कि लिखने में परेशानी हो रही होगा। बोल रहा है जुगाड़ कि कितना सा, यानी प्रश्न में आपको कितना सा से जहाँ कहीं दिखे समझेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वो प्रश्न है। चलिए यहाँ पर जो है कि 4 नंबर में देखने का प्रयास कीजिएगा। लिखा है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर देखिए लिखा है इसका परिभाषा कि जिसमें किसी भी तरीका या विधि से पता चलता है उसे हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण यह बता रहा है कि जिसमें किसी भी तरीका या विधि से पता चलता है उसे हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। बोल रहा है कि जिसमें किसी भी तरीका या विधि से, तरीका या विधि, आप लोग तरीका विधि तो समझते होंगे कि तरीका मतलब क्या होता है, यानी किसी भी प्रकार का तरीका अपनाना। यानी आपको नॉर्मल उदाहरण दे, तरीका अपनाए तो किसी कार्य को करना, उसी को हम लोग तरीका कहते हैं। और विधि मतलब बनाना, यानी किसी कार्य को करना और बनाना, सिंपल समझे, उसको पता चले उसे हम लोग रीतिवाचक कहते हैं। यानी आप लोग सुने हो कि रीति रिवाज से काम कीजिए, यानी पहले उसको तरीका बनाइए, उसके बाद उसे विधि बनाइए और उसके बाद जो है कि उस कार्य को कीजिए, जिसे हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी उदाहरण में यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। बोल रहा है कि साइकिल धीरे धीरे चलती है, यानी पहले क्या आया, पहले साइकिल आया और जो है कि वो क्या धीरे धीरे चलती है। यानी उसका क्या बता रहा है, उसका जो है तरीका बता रहा है कि साइकिल क्या होता है, धीरे धीरे चलता है। उसी प्रकार बोल रहा है कि तुम तेज दौड़ते हो, यानी कोई सेकंड पर्सन है और जो है कि फर्स्ट पर्सन को बता रहा है कि तुम तेज दौड़ते हो। चलो यहाँ पर बोल रहा है कि मोहन ध्यान से चलता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, तरीका है। यानी मोहन क्या है, मोहन जब भी कहीं रोड में चलता है तो वह ध्यान से चलता है ताकि किसी भी प्रकार के उसे पैर में ठेस ना लगे या किसी भी प्रकार के वाहन से उसे ठेस ना पहुंचे। इसलिए मोहन जो चलता है वह ध्यान से चलता है। तो क्या है, उसके पास उस प्रकार का तरीका है, उसी को तो बता रहा है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिसमें किसी भी तरीका या विधि से पता चलता है उसे हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
जैसे यहाँ पर देखो लिखा है कि बेशक तुम आना, यानी बेशक क्या है, बेशक तुम आना, ये सब क्या है, ये सब जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पर जुगाड़ की बात करें, जहाँ कहीं आपको कैसे से प्रश्न हो वो तो समझ जाएंगे ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो आज के लिए मेरे प्यारे साथियों इतना ही। अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो जो है समाज से होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो जो है कि अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। देखिए आप जो है कि शेयर कीजिएगा और जो है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि हमें सपोर्ट कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग के लिए ही जो है कि इतना हम लोग मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि देखिए बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सबके पास जो है कि सुविधा नहीं है वैसे कि क्लास परचेस करें या जो है कि कहीं जाकर ऑफलाइन क्लास करें। तो उसी को लेकर, यानी उसी विषय पर लेकर जो है कि हम वीडियो प्रोवाइड कराते हैं कि गरीब से गरीब बच्चे के पास जो है कि मेरा वीडियो जाए और जो है कि वॉच करें, और वीडियो वॉच करने के पश्चात जो है कुछ वीडियो से सीखे, कुछ क्या बहुत कुछ सीखे। इससे होगा क्या कि बच्चों जो है कि वीडियो वॉच करेगा और जो है कि उसे बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।